नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। टीथिंग फेज हर बच्चे की लाइफ में आता है, चाहे वो जल्दी भी आ सकता है, वो थोड़ा लेट भी आ सकता है। जनरली बोला जाता है कि 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के बीच में कभी भी टीथिंग फेज बच्चे का शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं तो जब वो 5 महीने का था तभी उसके दांत निकलना शुरू हो गए थे। तो क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है तो उसका प्रोसेस भी जो होता है हर चीज़ का उसका अलग अलग होता है। किसी किसी बच्चे की जब टीथिंग फेज शुरू होता है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उसके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। बच्चा भी इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करता है। लेकिन जनरली मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको गम्स फूल जाते हैं, पेन होता है, बच्चा बड़ा इरिटेटेड रहता है, उसका रात में सोना उसका कम हो जाता है, बार बार उठने लगता है, मुंह से लार टपकती है, जहाँ पे लार टपकती है वहाँ रैशेज होना शुरू हो जाता है, बच्चे के फीवर हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं, जो बच्चा फीड लेना बंद कर देता है, कम कर देता है, तो ये सब सिम्टम्स शो करते हैं कि हाँ बच्चे का टीथिंग फेज जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो फीवर की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे के ज़्यादा फीवर हो रहा है या फिर ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो उसका जो है, अगर हल्का फुल्का फीवर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत तो वो नॉर्मल रहता है टीथिंग के में। लेकिन अगर उसको बहुत हाई फीवर है तो देखिए उसका रीज़न ये है कि बच्चा, देखते होंगे कि आप हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश करता है, चाहे वो टॉयस हो, चाहे वो बेडशीट, चादर, कुछ भी हो, जो भी चीज़ आ जाए वो सोचता है बस चबा लूँ, मुंह में ले लूँ। तो बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या चीज़ साफ़ है, क्या चीज़ गंदी है। जब वो चीज़ें मुंह में लेगा, जर्म्स जो हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ये हाई फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बच्चे को हाई फीवर है तो उसका मतलब ये मत समझिए कि टीथिंग की वजह से बच्चे को हाई फीवर। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस केस में। तो ये सब सिम्टम्स जो है बच्चा शो करेगा कि हाँ उसका टीथिंग फेज जो है वो शुरू हो चुका है। अब एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि जब बच्चा जो प्रॉब्लम में है हमें उसको थोड़ा उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कम करें। तो उसका सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो चीज़ें उसके आसपास पड़ी हुई हैं उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। तो क्लीनलीनेस का तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। दूसरा, उसके जो रैशेज हो गए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो लार गिर रही है उसको बार बार साफ़ कीजिए। आप साफ़ करने के बाद उस जगह को मॉइस्चराइज करके रखिए, जिसकी वजह से ये रैशेज जो है, क्योंकि रैशेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में जब लार गिरती है तो उसकी वजह से रैशेज नहीं होते हैं। तीसरा, जो है अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो ये बहुत मुश्किल फेज़ के थ्रू वो गुजर रहा है, उस छोटी सी नन्ही सी जान में जो ये प्रॉब्लम आ रही है उनको फेस कर रहा है, तो उसमें आप उसका पूरा साथ दें, अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दीजिए। ये सब चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं, मतलब एज ए पेरेंट, तो ताकि उसके जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। और होम रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, जो टीथिंग का फेज है वो बहुत ही नेचुरल है, तो उसको नेचुरल तरीके से ही रहने दीजिए। कुछ मेडिकेशन वगैरह देके उसके हार्मोन्स को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, हम कुछ थोड़ा बहुत जैसे होम रेमेडीज़ करके उसके जो ये फेज चल रहा है उसको थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो आपने सबसे पहले अपने हाथों को क्लीन करना है। आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। उसके बाद अपने बच्चे को ये जो गम्स हैं उनको प्रेस करना है। सुबह, सबसे पहले सुबह कीजिए, रात में सोते टाइम कीजिए, और दिन में 2-3 बार कर दीजिए। इसका कोई ये नहीं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो बच्चे के गम्स को प्रेस कीजिए ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिले। और दूसरा क्या करना है, आप देखते होंगे कि डॉक्टर जब भी हमें दांत की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें कुछ ठंडी चीज़ लगाने के लिए देता है कि कुछ भी ठंडी चीज़ खाना और ठंडी चीज़ ही लगाना, कुछ भी गर्म नहीं लगाना। तो आपने क्या करना है कि जो स्पून होती है उसमें पानी भर के उसको फ्रीज़र में रख देना है। जब उसकी बर्फ़ जम जाए तो उसको निकाल के बच्चे को चबाने के लिए दे दीजिए, ताकि उसको ठंडा लगेगा तो उसका थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा इस चीज़ में। तीसरा, इसका ऑल्टरनेटिव अगर हम बात करें तो वो है कि जो पैसे से पहले पानी गर्म कीजिए, उस पानी को अच्छे से बॉयल होने के बाद नॉर्मल जब हो जाए तो उसको चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब वो अच्छे से चिल्ड हो जाए तो एक साफ सा कपड़ा लीजिए धुला हुआ,
और उसको पानी में ऐसे निचोड़िए और निचोड़ के अपने बच्चे के गम्स पे लगाना है, अच्छे से ऐसे प्रेस करना है, जिसकी वजह से उसके थोड़े बहुत जो है जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिल जाए। चौथी चीज़ क्या करनी है आपको, सुबह सुबह अगर बच्चा 1 साल से अगर बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे 6 महीने के 7 महीने के बाद ही बच्चे को शहद लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने फिंगर को अच्छे से क्लीन करके उस पर शहद रखें और बच्चे के मसूड़ों को ऐसे मसलना है, जिसकी वजह से उसका जो टीथिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो हमारी नानी दादी ऐसे ही किया करती थी। 5वीं जो चीज़ है कि आप बच्चे को कुछ भी हार्ड चीज़ चबाने को दीजिए, जैसे कि घर में गाजर हो गई, उसके स्लाइसेस कट करके जैसे फिंगर के बराबर, जिससे बच्चा चबाएगा तो ये दबेगी तो उसका जो टीथिंग दांत निकल रहे हैं वो थोड़ा सा और जल्दी निकल के आएंगे। गाजर हो गया, मूली हो गई, या फिर जैसे बेसन के जो मटर बनते हैं आप वो तो आप YouTube पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेसिपीज़ मिलेंगे मटर बनाने की। तो बेसन के जो लंबे लंबे मटर बनते हैं उसको बच्चे को खाने को देंगे तो उससे भी उसका जो ये मसूड़े हैं वो प्रेस होंगे। तो जो भी टाइट चीज़ें, जो भी खाने वाली चीज़ें, ये चीज़ें आप कुकुम्बर का पीस दे दीजिए कट करके, ये चीज़ें आप जब उसको देंगे मसूड़े दबेंगे तो दांत निकलने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। 5वीं चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पून लीजिए, उसमें कोकोनट ऑयल डालिए, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप जो है ये क्लोव ऑयल डालिए। आप देखते होंगे कि जब भी बड़ों के दांत में कोई प्रॉब्लम होती, दर्द होती, तो लौंग चबाते हैं। तो आप बच्चा क्योंकि लौंग चबा नहीं सकता है, तो आप क्या करना कि जो क्लोव ऑयल आता है, लौंग का तेल जो आता है, वो 1 या 2 ड्रॉप उसमें 1 स्पून जो आपने कोकोनट ऑयल लिया है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। आपके हाथ बहुत साफ होने चाहिए और फिर हाथ से या फिर किसी अच्छे से कपड़े से बच्चे के वो दांतों पे मसलना है। एक जो ये तो कुछ थी होम रेमेडीज़, जिसकी वजह से क्या बच्चे को थोड़ी बहुत आसानी हो जाए दांत निकालने में। एक और चीज़ है जो हमारे बहुत पुराने ज़माने से देते आ रहे हैं नानी दादी भी, वो है ये कलकेरिया फोस्फेरिका। ये आप मैंने तो नहीं दिया, फिर कभी कभार दे देती थी, मतलब ज़्यादा मैंने अपने बच्चे को ये नहीं दी। आप दे भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली कि आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो ये बच्चे को सुबह दे दीजिए ताकि उसका थोड़ा दिन आराम से निकल जाए, फिर शाम को फिर दे दें ताकि उसकी थोड़ी रात आराम से निकल जाए। 2 टैबलेट सुबह देनी है, 2 टैबलेट शाम को देनी है। ये टोटली आप पर है कि आप इस चीज़ को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। एक ऐसे ही ग्राइप वाटर है कि मेरी जो दादी हमेशा बोलती है कि जब भी बच्चे के दांत निकलना शुरू हो तो आप उसको ग्राइप वाटर दीजिए या फिर जो कैल्शियम की गोली आती है ये दो, लेकिन रेगुलरली आपको नहीं देना। जब बच्चे के दांत निकलते हैं सिर्फ उसी टाइम पे देना। तो जैसे 1 स्पून आप ग्राइप वाटर उसको दे दिया तो वो भी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो ठंडक पहुँचती है और उसको दांत निकलने में आसानी हो जाती है। ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जो आपने करनी है जब बच्चे के दांत निकल रहे हों, ताकि उसको जो टीथिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाए। लेकिन आपको मेडिकेशन या कुछ भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, उस प्रोसेस को होने दीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो बड़ा सा लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।